नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम SCERT की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। ये रीडिंग अभियान के तहत डेवलप की गई वर्कशीट है जो हिंदी में है। ठीक है, हिंदी विषय से संबंधित रखती है। आज की डेट है 31/1/2022 और बच्चों जैसे आपको पता ही है ये 3rd वीक चल रहा है, तीसरा सप्ताह चल रहा है हमारे रीडिंग अभियान का। और इसकी थीम है, इसका विषय है अपनी खूबी पहचानो। ये यहाँ पर अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। इस प्रकार हम अपनी वर्कशीट की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं और सोचने समझने व समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ाती है। आइए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को देखते हुए पढ़ते हैं। तो चित्रात्मक कहानी क्या हुई बच्चों? इसमें चित्र के माध्यम से हमें कहानी को समझाया जाता है, सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। अगर सुनाया जा रहा होगा तो कहानी सुनाई जाएगी, साथ साथ आपको चित्र भी दिखाए जाएंगे। अब जैसे इसमें लिख कर दिया हुआ है, हम लिख कर पढ़ रहे हैं, तो लिखी हुई जैसे हमें कहानी दी है तो उसके साथ साथ चित्र बनाकर हमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत दूर एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसे अपनी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक उसे कोयल की आवाज़ सुनाई दी। उसने निश्चय किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा। अब क्या हुआ देखें। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? किससे पूछा? कोयल से। तो कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौवा काव काव ही करता रहा। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं। यह कहकर कोयल चली गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखें। देखो, जब कोयल चली गई तो अब चित्र में आपको क्या दिख रहा है? मोर। क्या दिख रहा है? मोर। और फिर क्या हुआ देखो। उसने सोचा, क्यों न मैं मोर की तरह नाच गाना सीख लूं। फिर मोर ने अपने पंख फैलाए, पांव थिरकाए और नाच कर दिखाया। परंतु कौवे से वह भी नहीं हुआ। वह उदास हो गया कि न तो वह गा सका न ही नाच सीख सका। है ना। अब वो उदास हो गया कि जब उसने कोयल से गाना सीखने के लिए गया तो उससे गाना गाया नहीं गया। मोर के पास गया नाच सीखने के लिए तो नाच भी नहीं कर सका वो। तो अब क्या हुआ देखें। कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। उसने गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा सुंदर घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हें मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन नहीं है। तो घोंसला बनाना आसान नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए होती है? लगन। क्योंकि गौरैया का जो घोंसला होता है बहुत ही सुंदर घोंसला होता है, बड़ी मेहनत से बनाती है। तो गौरैया ने उसको ऐसा बोला। फिर क्या हुआ, एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हुई। तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया। वह तुरंत वहां जाकर कांव कांव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदारों ने मिलकर खाना खाया। ठीक है, अब क्या हुआ देखते हैं। उसने सोचा, क्या हुआ?
मैं नाच, गा या घोंसला नहीं बना सकता, परंतु मैं अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा सकता हूँ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ और मुझे किसी के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी थी जो कौवे से संबंधित थी। अच्छा, अब क्या है देखें। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी है उससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमने उनके उत्तर कहानी में से ढूंढने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? तो आप क्या लिखेंगे? मुझे कहानी अच्छी लगी। तो चलिए अब इस कहानी को कोई शीर्षक दीजिए। अब आपने कहानी तो पढ़ ली, अब आपने क्या करना है? शीर्षक भी तो बनाना है ना। इसका शीर्षक नहीं दिया हुआ है कहानी का, हमने खुद बनाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसका शीर्षक बनाने की। एक आप लिख सकते हो, एक कहानी का शीर्षक हो सकता है मैं हूं जैसा मैं हूं वैसा। मतलब जैसा हूं मैं वैसा हूं, मुझे दूसरों की तरह नहीं बनना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एक कहानी का शीर्षक आप ये दे सकते हो, या कौवा चला अपनी चाल। कौवा चला अपनी चाल, ये भी शीर्षक दे सकते हो कि कौवे ने लास्ट में क्या निर्णय लिया? ना मैं उसके जैसा बनूंगा, ना मैं गौरैया के जैसा बनूंगा, ना मोर के जैसा बनूंगा। मैं किसके जैसा बनूंगा? मैं खुद के जैसा बनूंगा। मैं जैसा हूं मैं वैसे में खुश हूं। ठीक है, अपने परिवार के साथ मैं वैसे ही खुश रहूंगा। तो कौवा चला अपनी चाल। तो इस तरीके से आप और भी आपके दिमाग में अगर आ रही हैं तो वो शीर्षक आप बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है 2। ऐसे 5 पक्षियों के नाम बताइए जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जो हमको दैनिक जीवन यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ रोज़ हमें दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले तो हमें कौवा ही दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा आप लिख देंगे कबूतर, ये भी बहुत दिखाई देते हैं। ठीक है, कबूतर के अलावा और कौन सी चिड़िया हमें दिखाई देती है? मैना, हल्की हल्की ब्राउनिश कलर की होती है ना, बीच बीच में उसमें वाइट वाइट धारी, कहीं कहीं वाइट पैच लंबे से धारी टाइप के बने होते हैं। मैना हो गई। उसके बाद आपको क्या दिखाई देते हैं? गौरैया भी दिखाई देती हैं, कम दिखाई देने लगी हैं अब गौरैया, लेकिन मेरे इलाके में अच्छी खासी गौरैया दिखाई देती हैं। मुर्गी दिखाई देती है, जो लोग आसपास मुर्गी पालते हैं वो हमें दिखाई देती हैं वहाँ पर। किसी इलाके में मोर भी दिखाई देते हैं बहुत। ठीक है, तो जैसे मेरा इलाका है, मेरे इलाके के आसपास जंगल हैं, तो यहाँ पर हमें मोर भी दिखाई देते हैं। तो ये हमें रोज़मर्रा के जीवन में जो पक्षी दिखाई देते हैं वो उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। अब प्रश्न 3, बच्चों क्या आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं? क्यों? तो हाँ, मैं किसी से कुछ सीखना चाहती हूँ। तो क्यों सीखना चाहती हैं? क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें आता है वो मुझे नहीं आता। ठीक है, इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें आता है मुझे ठीक से नहीं आता। इसीलिए मैं उनसे सीखना चाहती हूँ। या एक उत्तर ये लिख सकते हैं
या एक उत्तर लिख सकते हैं आप। क्या आप कुछ सीखना चाहते हैं? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। और क्योंकि क्यों सीखना चाहते हैं, उसका उत्तर ये दूसरा उत्तर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में कई ऐसे गुण होते हैं जो भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और हमें वो नहीं आता है तो हम उनसे वो सीखना चाहते हैं। तो ये उत्तर भी इसका हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? बच्चों को बताइए कि पढ़ने से हमारे दिमाग में नए विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो बच्चों को ये बताना है कि हमें रीडिंग क्यों सीखना है। ये जो हमारा रीडिंग अभियान चल रहा है, ये उसी से, इसका टारगेट वही है ना, इसका लक्ष्य वही है कि हम बच्चों को पढ़ना क्यों सिखा रहे हैं। पढ़ना इसीलिए सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम खाली पढ़ रहे हैं कि हमें अक्षर ज्ञान हो रहा है, हमें शब्द ज्ञान हो रहा है, हमें वाक्य ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। बच्चों को हम पढ़ना इसलिए सिखाएंगे, ऐसा हमने बच्चों को बताना है कि बच्चों पढ़ना इसलिए सीखना है क्योंकि इससे हमारे दिमाग का विस्तार होता है, हमारा दिमाग बढ़ता है। बढ़ता है मतलब ये नहीं कि आकार में बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब होता है उसके अंदर दिमाग का काम क्या होता है? विचार करना, सोचना, है ना। तो जो हमारी सोचने की शक्ति होती है उसका विकास होता है। ठीक है, उसमें नए नए विचार आते हैं। कहाँ से? कई बार हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, हमें पढ़कर वो चीज़ पता चलती है। तो हम नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, ठीक है, कई सारी जो है पत्रिकाएं आती हैं जो हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं, वो हम पढ़ेंगे। फ़ोन में भी कई सारे ऐसे ज्ञान होते हैं जो हमें पढ़कर मिलते हैं, है ना। तो बच्चों को हमने ये बताना है कि पढ़ने से हमारे दिमाग में नए विचार उत्पन्न होते हैं, और नए विचार उत्पन्न होंगे तो हमारे अंदर नई सोच आएगी, हम कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, है ना। तो उससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये हमने अपने बच्चों को गाइड करना है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट आज की जो है यहीं समाप्त होती है। अब अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।